हरे भरे खेत और शांत वातावरण वाला एक सुंदर सा गांव था। उस गांव में गोपी नाम का एक लड़का रहता। गोपी में बचपन से ही खाना बनाने का बहुत अच्छा हुनर था। वह अगर कोई स्वादिष्ट पकवान बना दे तो उसके स्वाद का हर कोई दीवाना हो जाता था। कुछ समय पहले रोजी रोटी की तलाश में शहर गई गोपी को वहां का धुआं, प्रदूषण, सुबह से रात तक की व्यस्त जिंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसलिए वो सब कुछ छोड़कर वापस अपने गांव लौट आया। गोपी के पास खाना पकाने का हुनर तो था, लेकिन खुद का एक छोटा सा बिजनेस शुरू करने के लिए हाथ में पैसे नहीं थे। ऐसे ही एक दिन गांव की सड़क पर सोचते हुए चलते वक्त उसका बचपन का दोस्त सिकंदर सामने मिला। सिकंदर उस गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसकी नीयत बहुत ही खराब थी और वह बेहद लालची था। अपने भरोसेमंद दोस्तों के बीच रास्ते में धोखा देने वाला धोखेबाज किस्म का इंसान था। अरे गोपी, क्या बात है भाई? सुना है शहर में खाली हाथ लौट आया है। क्या हालचाल है भाई? तेरा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? हाँ भाई सिकंदर, वह शहर की जिंदगी अपने बस की बात नहीं है रे भाई। दिन रात भागदौड़ की भागदौड़ है, शांति नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसलिए वापस अपने गांव आ गया। मुझे खाना बनाना तो अच्छे से आता है ना। सोच रहा हूँ कि अपने गांव के सेंटर में चिकन शवरमा का ठेला लगा लो। हमारे आसपास के गांव में किसी ने चिकन शवरमा का ठेला नहीं लगाया है ना। अगर लगा लिया तो लोग टूट पड़ेंगे खाने के लिए। ओहो, चिकन शवरमा, आइडिया तो बढ़िया है भाई, पर ठेला लगाने के लिए तेरे पास पैसे है क्या? वही तो सबसे बड़ी समस्या है रे भाई। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। अगर तेरे पास थोड़े पैसे हो तो उधार दे दे भाई। व्यापार अच्छा चला तो धीरे धीरे तेरा कर्जा उतार दूंगा। अरे तू तो मेरा बचपन का दोस्त है रे भाई, तुझे नहीं दूंगा तो किसी और दूंगा। लेकिन एक छोटी सी शर्त है, जो पैसे मैं दूंगा उस पर तुझे हर महीने 100 पर 50 का ब्याज देना पड़ेगा। क्या कहता है? गोपी हैरान रह गया। यह बहुत ही भारी ब्याज था। फिर भी कोई और रास्ता नहीं होने के कारण, अपने खाना पकाने के हुनर पर भरोसा होने के कारण वो मान गया। पैसे लेकर उसने गांव के सेंटर में गोपी स्पेशल चिकन शवरमा नाम से एक छोटा सा ठेला शुरू किया। दुकान खुलने से पहले ही दिन गोपी ने बनाए चिकन शवरमा की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। बारीक कटे हुए चिकन के टुकड़े, स्पेशल मायोनीज और मसाले मिलकर जब वह रोल बनाकर देता तो लोग मानो अमृत की तरह उसका स्वाद लेते। बहुत ही कम समय में गोपी का चिकन शवरमा का ठेला ग्राहकों से खचाखच भर गया। रोज बड़ी संख्या में लोग लाइन लगाने लगे। गोपी भी सिकंदर से लिए उधार का ब्याज बिना किसी नून उकार के हर महीने समय पर चुकाते रहता। लेकिन गोपी के ठेले पर लोग की भीड़ और रोज की कमाई देखकर सिकंदर के मन में लालच जाग उठा। सिकंदर स्वयं से, यह बंदा क्या चीज है यार, इस ठेले से रोज हजारों कमा रहा है। अगर यह ठेला मेरा हो जाए तो वो सारे पैसे मेरे ही हो जाएंगे ना। यह सोचकर उसने एक दुष्ट योजना बनाई। एक दिन शाम को गोपी जल्दी जल्दी शवरमा बना रहा था। तभी सिकंदर गुस्से से वहां पर आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अरे गोपी, बंद करिए अपना व्यापार। अभी के अभी मेरे पूरे मूल के पैसे 5 लाख रुपए ब्याज समेत निकाल और मेरे हाथ में रख। अरे सिकंदर, ये क्या बात हुई भाई? हर महीने तारीख आते ही मैं ब्याज तो भर रहा हूँ ना भाई। एक साथ इतने पैसे मांगने पर मैं कहाँ से लाऊंगा भाई? थोड़ा समय दे दे, धीरे धीरे चुका दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, अभी कभी पैसे दे या शवरमा का ठेला मेरे नाम पर लिखकर खाली यहाँ से दफा हो जा। ये ठेला और ये सारा सामान अब मेरा है। तभी वहां से गुजर रहे गांव के सरपंच चौहान जी ये सब देखकर वहां पहुंचे। चौहान जी बहुत बुद्धिमान, न्यायप्रिय और समझदार बुजुर्ग थे। ये क्या गुंडागर्दी है सिकंदर? नियम के मुताबिक जब वो तुझे समय पर पैसे दे रहा है तो अचानक आकर ठेला छीनने का क्या मतलब है? यह हमारे गांव का तरीका नहीं है। चौहान जी, आप बीच में मत बोलिए। यह हम दोनों के बीच की प्रॉमिसरी नोट का मामला है। इसमें साफ लिखा है कि अगर पैसे नहीं दिए तो यह ठेला मेरा हो जाएगा। गोपी की आंखों में आंसू आ गए। सीधा साधा गोपी को झंझट झगड़ा नहीं चाहता था। उसने अपनी मेहनत से खड़े किए गए शवरमा के ठेले को सिकंदर के हवाले कर दिया और रोते हुए वहां से चला गया। चौहान जी ने सिकंदर की इस नीच हरकत को देखकर गुस्से से सिर हिलाया। अगले ही दिन सिकंदर ने उस ठेले को अपने कब्जे में लेकर चलाना शुरू कर दिया। लेकिन असली ट्विस्ट तो अभी आने वाला था। सिकंदर को तो न खाना बनाना आता ही नहीं था। जब ग्राहक ठेले पर आकर कहते, भैया एक शवरमा तो देना, तो वो चिकन को बिना ठीक से पकाए कच्चा पक्का काट कर मायोनीज की जगह दही लगाकर देता था। पहला ग्राहक पेट पकड़कर थूकते हुए, अरे छे, ये क्या दे दिया भाई? यह चिकन शवरमा है या कच्चे चिकन के टुकड़े? गले से नीचे नहीं उतर रहे हैं। जब गोपी था तो कितना स्वादिष्ट बनाता था,
तुमने तो लगता है चिकन को ठीक से उबाला भी नहीं, मेरे पैसे बर्बाद हो गए, चीची। लोग सिकंदर को कोसते हुए प्लेट वहीं फेंक कर जाने लगे। 2 ही दिनों में सिकंदर का ठेला बिल्कुल सुन्न पड़ गया। इधर चौहान जी ने गोपाल को अपने घर बुलाया। गोपी, उस सिकंदर ने तेरे साथ धोखा किया, इसका मलाल मत कर। वो सिर्फ तेरा ठेला छीन सकता है, तेरे हाथों का स्वाद और हुनर नहीं छीन सकता। मेरे पास एक योजना है। क्या योजना है चौहान जी? तू सिर्फ चिकन शवरमा ही क्यों बनाएगा? हमारे गांव के लोगों को समोसे बहुत पसंद है। तू चिकन शवरमा समोसा का ठेला लगा, यानी बाहर से करारा समोसा और अंदर से जूसी चिकन शवरमा का स्टफिंग। इसके लिए जितने पैसे की जरूरत होगी सब मैं दूंगा। तुझे कोई ब्याज देने की जरूरत नहीं है, आराम से पैसे चुका देना। गोपी की आंखों में खुशी की चमक के साथ, चौहान जी ये तो बहुत ही शानदार आइडिया है। गोपी तुरंत काम में जुट गया। अगले ही दिन सिकंदर के ठेले के ठीक बगल में गोपी ने एक नया ठेला लगाया। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, गोपी स्पेशल चिकन शवरमा समोसा। गोपी जब गर्मा गर्म तेल में चिकन शवरमा समोसे तलने लगा तो उसकी सौंधी सौंधी खुशबू पूरे गांव में महकने लगी। बगल में खाली बैठे सिकंदर के ठेले के ग्राहक भी वह खुशबू सूंघते ही गोपी की ठेली की तरफ दौड़ पड़े। एक ग्राहक समोसा काटकर खाते हुए, अरे वाह क्या समोसा है भाई, ऊपर से एकदम कुरकुरा और अंदर जूसी शवरमा, अरे वाह गोपी तो कमाल है भाई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ गोपी के ठेले पर उमड़ पड़ी। महज 10 मिनट में गोपी के सारे समोसे बिक गए। वही बगल में सिकंदर अपने ठेले पर मक्खियां मार रहा था। चिकन न पकने के कारण उसके हाथ का शवरमा सड़ने लगा। सिकंदर जलन के मारे भुन गया। वह गुस्से से तिलमिलता हुआ वहीं पास में चौहान जी के पास भागा। चौहान जी, ये तो अन्याय है, ये गोपी मेरी नकल कर रहा है। मैं चिकन शवरमा बेच रहा हूँ तो ये जानबूझकर मेरे बगल में आकर वही धंधा कर रहा है। इसकी वजह से मेरा बिजनेस चौपट हो गया। इस पर पंचायत बैठाइए। चौहान जी शांत स्वभाव से मुस्कुराते हुए तंज कसते हुए, अरे सिकंदर, तेरा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? तू क्या बेच रहा है? चिकन शवरमा। और ये क्या बेच रहा है? चिकन शवरमा समोसा। भला तेरे ठेले में और इसके ठेले में कोई तुलना है क्या? अरे तो क्या, पर दोनों का चिकन शवरमा ही है ना। ऐसे तो मुर्गिया के अंडे बेचने वाला और चिकन बेचने वाला भी एक ही धंधा कर रहे हैं क्या? उसने अपनी बुद्धि और हुनर से नया पकवान बनाया है। अगर तुझमें हिम्मत है तो तू भी अच्छा खाना बनाकर ग्राहकों को खींच कर दिखा। दूसरों की तरक्की देखकर जलना बंद कर। धोखे से तू ठेला तो छीन सकता है सिकंदर, लेकिन किसी का हुनर और विद्या नहीं छीन सकता। आसपास के खड़े लोग सिकंदर पर जोर जोर से हंसने लगे। सही कहा, खाना बनाना तो आता नहीं, बस दूसरों से जलना आता है। सिकंदर अपमान से लाल पीला हो गया। वह कुछ बोल नहीं पाया और बिना किसी ग्राहक के अपने पुराने ठेले को खुद ही धकेलता हुआ गांव वालों के ठहाकों के बीच से वहां से भाग खड़ा हुआ। गोपी अपनी मेहनत और चौहान जी की मदद से चिकन शवरमा समोसा के बिजनेस को बहुत खुशी और भारी मुनाफे के साथ आगे बढ़ाने लगा। सीख, धोखा और लालच से दूसरों की संपत्ति या व्यापार तो छीना जा सकता है, लेकिन सफलता नहीं मिलती। ईमानदारी, कड़ी मेहनत और हुनर रखने वाला इंसान हर परिस्थिति में अपने पैरों पर खड़ा होकर जीत हासिल करता है।